नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपके अपने YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और बसंत पंचमी की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड AWHCL कंपनी के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी है एक तो स्वीपिंग का कारोबार करती है, मैकेनिकल स्वीपिंग का कारोबार करती है, रोड साफ करना, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट और जो वेस्ट कलेक्ट करती है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का। उसके अलावा ये एक डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी जो अभी ये मुंबई के अंदर अपना काम कर रही है। ये जो कंपनी है इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है इस अपने क्षेत्र के अंदर, वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। ये कंपनी 2001 में इसने अपना शुरुआत की थी। लगभग 20 साल से ऊपर का इस कंपनी को एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में काम करने का। अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें कि इस कंपनी को जो रेवेन्यू आता है वो किस किस क्षेत्र से कितना कितना आता है, तो जो ये कंपनी कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन करती है म्युनिसिपल से सॉलिड वेस्ट का, उससे इस कंपनी को 64% का रेवेन्यू आता है। और जो टिपिंग फीस है, यानी कि जो अपनी गाड़ियां ये लगाता है उससे उसकी जो फीस मिलती है इनको, उससे 24% का रेवेन्यू FY22 में, और इससे पिछले साल जो FY21 में 28% आया था। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 8%, पिछली बार 3% था, वो बढ़ गया। मैकेनिकल पावर स्वीपिंग ऑफ रोड, इससे 2% का रेवेन्यू, और इसके अलावा अन्य से है इसको 2% का रेवेन्यू आता है। अब हम बात करें कि इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये कंपनी फिलहाल 28 प्रोजेक्ट्स को पे काम कर रही है, जिसके अंदर 14 प्रोजेक्ट हैं जो MSW म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार, दो हैं वो प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रोसेसिंग, उनको जो वेस्ट कलेक्शन होता है उसको प्रोसेस करके वापस कंपोजिट, जैसे आजकल जो खाद यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक, उसके अंदर उसको कन्वर्ट करना। तीसरा है मैकेनाइज्ड स्वीपिंग प्रोजेक्ट्स। और इस कंपनी ने क्या किया है अभी फिलहाल के अंदर, पहले ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ मुंबई में काम करती थी, अब उसके अलावा भी ये कंपनी मुंबई के अलावा भी बाकी और जगह पे जा चुकी है, जैसे वाराणसी, नोएडा, झांसी, नई दिल्ली, थाने, कल्याण, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कंपनी, नासिक, तो वहां पे अभी ये प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी बिड जीत चुकी है और वहां पे ये अपना कारोबार कर रही है। तो आने वाले टाइम पे जैसे जैसे जो कंपनी है ये बड़े बड़े सिटीज के अंदर बिड जीतेगी, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर एक तो आप बैरियर बहुत ज्यादा, एंट्री बैरियर, इतनी आसानी से आप इस क्षेत्र के अंदर अपना कारोबार है वो सेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा अनुभव, गाड़ियां प्लस आपके जो लेबर है वो चाहिए होती है। टिपिंग जो रेट है इस कंपनी की वो वेरी करती है, लगभग 1515 से लेके 3467 रुपीज पर टन के हिसाब से। अगर ये पूरे इंडिया में जैसे रैशनलाइज हो जाएगा, एक रेट हो जाएगी, तो इस कंपनी को और अच्छा फायदा होगा। तो इससे इस कंपनी का रेवेन्यू है यहाँ से इंक्रीज होने के चांसेज है वो ज्यादा है। अभी क्या है, कॉस्ट स्ट्रक्चर देखें तो इस कंपनी को जो मैक्सिमम एक्सपेंसेस हैं वो या तो जो गाड़ियां चलती हैं उनका फ्यूल है, या जो वर्कर्स है उनकी सैलरी और वेज है, या फिर उनकी जो गाड़ी है उनकी रिपेयर्स और मेंटेनेंस है। ये टोटल है 47% कॉन्ट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू का, जो इसके अंदर इसका एक्सपेंडिचर या जिसको एक्सपेंसेस होंगे। अब आने वाले टाइम पे या अभी क्या हो रहा है, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना आ गया, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज करने में इस कंपनी को वन टाइम है वो एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन उसके बाद में जो फ्यूल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ से इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये टाइम टू टाइम है, ये जो कंपनी जो अपना पैसे हैं या जो लेबर है उनको वेजेज हाई करती रहती है, सैलरी हाई करती रहती है, ये एक अच्छी चीज है। ये कंपनी क्या है कि जो एक सिंगल लार्जेस्ट लोकेशन है एशिया के अंदर, उसकी सबसे बड़ी प्लेयर है। इस कंपनी का एक प्लांट है मुंबई के अंदर, जिसकी कंजूर मार्ग के अंदर
उसकी जो कैपेसिटी है वो अराउंड लगभग 5,000 टन पर डे की सॉलिड वेस्ट कलेक्शन की है, और ये हैंडल कर सकती है 7,500 टन पर डे। और उसकी अभी फिलहाल जो ये हैंडल कर रही है वो है 5,000 टन पर डे, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 7,500 टन पर डे है। तो यहाँ पे अभी भी ऑलरेडी ये फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही, तो और इसके पास में गैप है। इस कंपनी के पास में एक बायो रिएक्टर लैंडफिल है, उसकी कैपेसिटी है 6,500 टन पर डे। सैनिटरी लैंडफिल की कैपेसिटी है 250 टन पर डे। मटेरियल रिकवरी एंड कंपोजिटिंग फैसिलिटी उसकी है 1,000 टन पर डे। ये जो साइट है इसकी मुंबई के अंदर, वो टोटल मुंबई का जितना भी वेस्ट जनरेट होता है उसका 60% है, वो ये कम एक साइट है वो हैंडल करती है। इसलिए लार्जेस्ट लोकेशन है एशिया के अंदर जो इतनी भारी मात्रा के अंदर वेस्ट है उसको मैनेज करती है। इस कंपनी ने कुछ समय पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कि जो वेस्ट कलेक्ट करते हैं उसको ये एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। तो इसके लिए इन्होंने प्लांट लगा लिया ऑलरेडी पिंपरी के अंदर मुंबई में। उसकी कैपेसिटी है अराउंड 14 मेगावाट का पावर वो जनरेट करेगा, और उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो 250 करोड़ रुपीस होगी, जो इंटरनल अप्रूवल्स के थ्रू ही ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने के आसपास है, और वो आने वाले कुछ समय के अंदर है जो ऑपरेशनल भी हो जाएगा। ये जो साइट है वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 800 टन पर डे के हिसाब से ये जो है वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा पर डे। और ये मार्च 2023 तक कंप्लीट होके ऑपरेशनल होने के चांसेस हैं। ऑलरेडी ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो ये आने वाले टाइम पे इस कंपनी के रेवेन्यू में और इंक्रीज करेगा। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की जो व्हीकल्स की फ्लीट है, वो नवंबर 2012 के जो डाटा है कंपनी के उसके हिसाब से 1,959 व्हीकल्स इस कंपनी के पास हैं। उसमें से 1,775 व्हीकल्स में ऑलरेडी जीपीएस है वो फिटेड है, जिससे वो अपने व्हीकल्स को ट्रैक कर सकते हैं। और जो टोटल व्हीकल्स हैं उसमें से 1,326 जो व्हीकल्स हैं वो स्मॉल टाइप के टिपर्स हैं जो गलियों में मोहल्लों में जो वेस्ट है वो कलेक्ट करते हैं, और 369 है वो कंपासिटर्स हैं, और बिग टिपर्स हैं 83। बाकी इसके अलावा जो है अन्य व्हीकल्स हैं। अब ये जो कंपनी है इसके लिए पॉजिटिव क्या है कि इस फील्ड के अंदर एक तो एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा इस बिजनेस के अंदर। दूसरी चीज, इस इंडस्ट्री का जो आउटलुक है, अभी इंडिया के अंदर अराउंड 137 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो आने वाले 2025 तक 1.07% की हिसाब से ग्रोथ करेगी। सॉलिड वेस्ट जो मटेरियल है वो मार्केट है वो यहाँ अभी फिलहाल जो 2020 है उसके अंदर 5,000 करोड़ रुपए का है, और उसका एस्टिमेटेड है अनुमान है कि ये जो 2025 तक है वो 14.4% के सीएजीआर से ग्रोथ करेगा, और 2025 तक 9,800 करोड़ रुपए का ये पूरा मार्केट हो जाएगा। तो इस कंपनी के लिए ग्रोथ बहुत ज्यादा है, और इस कंपनी के जो कंपटीटर्स हैं वो बहुत कम है, ना के बराबर है। अब हम बात करते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ओपन डंपिंग होती है जैसे इंडिया में अभी भी हो रही है, उससे आगे निकल चुके हैं। तो आने वाले कुछ समय के अंदर इंडिया के अंदर भी ओपन डंपिंग है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का इस चीज के ऊपर बहुत फोकस है। और इस सेक्टर के लिए टेलमेंट क्या है, एक तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस कि आप ओपन के अंदर आने वाले टाइम पे धीरे धीरे कचरा फेंकना बंद हो जाएगा, और स्वच्छ भारत अभियान जो अभी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या अभियान है वो चल रहा है, तो उससे भी इस कंपनी को बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अब हम कुछ डाटा की बात करते हैं। तो एज ऑफ नाउ इन इंडिया ओपन डंपिंग हो रही है 77%, कंपोस्ट है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ओनली 18%, रिसाइकल्ड ओनली 5% हो रहा है। अगर हम ग्लोबल की बात करें जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जो हमसे भी बहुत पीछे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्लोबली वो कंट्री जो डेवलप्ड है। कंपोस्ट से 10%, वेस्ट टू एनर्जी से 13%, रिसाइकल्ड जो है वो 25%, और जो लैंडफिल है उससे
52%। तो हमारे पास में यहाँ बहुत सा स्कोप अभी बचा हुआ है। अगर कंपोस्ट पे जाए तो हमारा 18% है और ग्लोबल मार्केट है उसमें 10%, तो उससे तो हम बहुत आगे हैं। लेकिन अगर वेस्ट टू एनर्जी के अंदर हम जाएं तो हमारा अभी ना के बराबर है, और जो ग्लोबल है वो 13% है, तो यहाँ बहुत स्कोप बचा है। रिसाइकल्ड रिसाइकल्ड में हम 5% है, ग्लोबली 25% है, तो इस जगह भी बहुत स्कोप है। ओपन डंपिंग हमारा 77% है, और जो लैंडफिल है वो अभी हमारा न के बराबर है। तो ये हमारे पास बहुत सारा स्कोप बचा हुआ है। इस कंपनी के सामने अभी आने वाला समय बहुत ब्राइट है, बहुत सारे टेलविंड्स इस कंपनी के लिए है। तो ये कंपनी आने वाले समय में यहाँ से बहुत अच्छा कर सकती है, ये मेरा अनुमान है। बाकी तो जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कंपनी क्या परफॉर्मेंस रहती है। अब हम बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप 821 करोड़ रुपए का, करंट प्राइस 290 रुपए पर शेयर। 52 वीक अगर हम हाई की बात करें तो 369, लो की बात करें 234 रुपए, स्टॉक का पी 10 पे, बुक वैल्यू 164, आरओसी 24.4, आरओई 17.8 और फेस वैल्यू है वो 5। तो अगर पैरामीटर के हिसाब से या डाटा के हिसाब से जाएं तो इस कंपनी के डेटा में कोई अभी तक कमी दिखाई हमें नहीं दे रही है। अगर अब हम बात करें फाइनेंशियल डिटेल्स की, तो सेल्स है वो 2016 में 220 करोड़ रुपए थी, और जो अगर हम 2022 की बात करें, मार्च 2022 की, तो 648 करोड़ रुपीस की सेल्स इसने एक साल में की है। तो इसकी सेल्स है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। एक्सपेंसेज है वो तो ऑब्वियसली जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी जो 2016 में 67 करोड़ रुपए था वो 2022 के अंदर 148 करोड़ रुपीस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2016 में 30% था, जो अभी फिलहाल 23% के आसपास है। तो इसमें भी डाटा अच्छे खासे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 2016 में 23 करोड़ था और 2022 के अंदर 90 करोड़ रुपए। और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो हुई थी 2021 जनवरी के अंदर। उस टाइम पे जो इसका नेट प्रॉफिट था वो 64 करोड़ रुपीज, और अगर हम 2022 मार्च की बात करें तो 90 करोड़ रुपए। तो जो इसका नेट प्रॉफिट है वो तो काफी बढ़ चुका है, मतलब 65 करोड़ रुपए से 90 करोड़ रुपए। लेकिन इसका जो स्टॉक प्राइस है वो वहीं का वहीं है या उससे भी नीचे है। तो यहाँ से आने वाले टाइम पे इस स्टॉक को अपसाइड के लिए बहुत सारे चांसेस है, डाउन साइड अब यहाँ से लिमिटेड है। और इस कंपनी में अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक दिखाई नहीं दे रही कि जब से लिस्टिंग है उसके बाद में कोई कॉर्पोरेट इश्यू या गवर्नेंस इश्यू आया हो। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो दिसंबर 2020 में 46.23% थी, और दिसंबर 2022 में भी 46.23% है। एफआईएस है वो 2020 के अंदर 28.28% और अभी है 12.54%। तो एफआईएस की अच्छी खासी होल्डिंग है। डीआईएस है वो भी 6.31% की होल्डिंग अभी रख रहा है। पब्लिक होल्डिंग है वो 34.93% की इसके अंदर पब्लिक होल्डिंग है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के आईपीओ से, आईपीओ की डिटेल्स, इस कंपनी का आईपीओ 21 दिसंबर से 23 दिसंबर 2020 के बीच में ओपन हुआ था। प्राइस बैंड था 313 रुपए से 315 रुपए। टोटल साइज था 68,24,933 शेयर्स, और इस कंपनी ने लगभग 215 करोड़ रुपए हैं वो निवेशकों से जुटाए हैं। लिस्टिंग इस कंपनी की हुई 1 जनवरी 2021 को 38.44% प्रीमियम पे एट द रेट ऑफ 436 रुपए पर शेयर के हिसाब से। इसकी जो लिस्टिंग है वो एनएससी और बीएससी दोनों प्लेटफॉर्म पे हुई है। इस कंपनी के ऊपर डेबिट है 174.5 करोड़ रुपए का, जिसमें से 167 करोड़ रुपीज सिक्योर्ड लोन है और 7.5 करोड़ रुपीज अनसिक्योर्ड लोन है। इस कंपनी का अगर हम अल्टमैन जेड स्कोर, जिसको एक इंडिकेटर होता है, वो देखें तो 5 का है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। इस कंपनी की अगर रिजर्व की बात करें तो 450 करोड़ रुपए इस कंपनी के पास रिजर्व है। इंट्रांसिक अगर वैल्यू की बात करें इस कंपनी की तो 548 रुपए पर शेयर की इसकी निकल के आती है। तो आप किसी भी पैमाने पर
या पैरामीटर पर इस कंपनी का अगर एनालिसिस करते हैं तो आपको यहाँ से डाउन साइड अभी कैप्ड और मिनिमम दिखाई देती है और अपसाइड की गुंजाइश है वो बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। और इसके जो फंडामेंटल्स है उसके हिसाब से इस कंपनी की स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहिए। फर्स्ट टारगेट 500 रुपए, जिसके लिए आपको लगभग 2 साल होल्ड करना पड़ सकता है। और सेकंड टारगेट हमारा है 1000 रुपए का, जिसके लिए आपको 5 साल तक होल्ड करना पड़ सकता है। वो भी डिपेंड करेगा इसकी जो आने वाले समय की तिमाहियों की जो रिजल्ट होगी, परफॉर्मेंस होगी, वो कैसे होगी। मैं उम्मीद करता हूं ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कोई भी व्यूज कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।